सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए उस ज्ञान पर चर्चा करते हैं जो हमेशा रहेगा, और उस चीज़ पर कल चर्चा करेंगे जो हमेशा से आदमी खोज सकता है, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। वो नॉलेज क्या है? वैसे तो सब जानना भी एक समस्या है, लेकिन वो क्या नॉलेज है? देखो, जब तुम वेदों की बात करोगे, हमारे उपनिषदों की बात करोगे, या तुम पीछे वेदांत की बात करते हो या आगे की बात करते हो, जिसकी भी बात करोगे, जितने भी तरीके का वो लिखा गया है हमारा धर्म ग्रंथ या किसी और भी धर्म ग्रंथ में जो भी कुछ लिखा गया है, तो एवर कांस्टेंट ज्ञान कौन सा है? व्हाट इज़ एवर कांस्टेंट, जो हमेशा यहाँ पर रहेगा? मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आ गया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? ये सवाल जिस जिस भी धर्म ग्रंथ में लिखे हैं, ठीक है, और मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरी मुक्ति का उपाय क्या है, मैं मेरा दिमाग इतना शांत क्यों नहीं रहता, ये हर समय मुझे डोलाता रहता है, दिस इज। तो जो जो भी धर्म माइंड कंट्रोलिंग की बात करेगा, जीवन में शांति की बात करेगा, जिसका जिसका भी धर्म ग्रंथ में ये लिखा है, ठीक है, और जो स्वयं को जानने की खोज की बात करेगा, वही यहाँ परसिस्ट कर सकता है। वही नॉलेज या वही रिलीजन कैन परसिस्ट फॉर एवर। वही जो स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्म का आधार यही है, मैं कौन हूँ। यहाँ अगर तुम कोई रिचुअल्स करोगे, जैसे कि वेदों के रिचुअल्स हैं, वो अब उतने धीरे धीरे करके ख़त्म हो गए, ठीक है, या जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी उसका भी कुछ कुछ वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। सो व्हाट इज़ गोइंग टू परसिस्ट इज इन द लॉन्ग टर्म, यहाँ पे जो लंबे समय पे जो रुकेगा, वो एक सामान्य सी बात है कि मैं कौन हूँ, मेरा माइंड कैसे काम करता है, ये शांत क्यों नहीं रहता है। जो जो भी दर्शन या पुराण या शास्त्र, जो भी कुछ इसको कहते हैं, ठीक है, या साहित्य, या जो भी आप समझ लीजिए, जो भी सोसाइटी, ठीक है, जो भी समाज इन पर विचार करेगा, वो समाज का अस्तित्व है, वो चिरस्थायित्व समाज होगा, या वो साहित्य चिरस्थायित्व होगा, या वो जो आध्यात्मिक ग्रंथ या ज्ञान होगा वो चिरस्थायी होगा, वो हमेशा चलेगा, उसको लोग हमेशा पढ़ेंगे, क्योंकि वो ही एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा के लिए चाहिए आदमी को, जिसकी बदौलत आदमी को शांति मिलती है। क्योंकि अगर तुम कुछ इसके अलावा सोचते हो, कोई क्रिया बताते हो, कोई चीज़ करते हो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं तो खुद ही कुंडलिनी क्रिया करता हूँ, लेकिन वो तुम नहीं कर सकते। तुम देखते होगे तो तुम उसे नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है, ठीक है। अगर तुम्हें कोई ज्ञान विशेष रूप से दे दिया गया है, तो वो एक दूसरा केस है, ठीक है। क्योंकि अगर तुम कुंडलिनी क्रिया कर रहे हो, कोई क्रिया कर रहे हो, कोई और भी क्रिया कर सकते हो, हठ योग का विशेष आसन कर रहे हो, तो वो तुम्हें प्रदत्त किया गया है, वो तुम उस कॉन्शियसनेस के एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो वहाँ पर, इसलिए तुम्हें रखा गया है, ठीक है। वो उसकी उतनी सारी इनफाइनाइट डायमेंशंस में से एक डायमेंशन तुम हो, कि तुम्हें रख दिया गया वहाँ पर। अगर इतने सारे हमारे यहाँ मत है कि वैष्णव, शैव मत, ये मत, या बुद्धित्व है, या जितने भी मत हैं, अब इन सब मतों में एक मत, जो मतलब हर एक मत के एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे ना, चूंकि इतने सारे हैं, देवी के मत हैं, इनके मत हैं, तो हमारे पास कई सारी ब्रांचेस हैं। तो अगर आपको उसकी किसी विशेष ब्रांच का विशेष आदमी बना के रख दिया गया है विशेष नॉलेज के साथ, तो वो एक अलग केस है। लेकिन जनरल सिनारियो यही है कि कॉमन मैन के लिए वही नॉलेज काम की है, क्योंकि वो तो एक ही आदमी कर सकता है। कुंडलिनी योगा इतना, ये जो मैं करता हूँ, ये सिर्फ मैं कर सकता हूँ ना, ये आप नहीं कर सकते, और ना मैं आपसे कहता हूँ कि आप इसे करो, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर नॉर्मल पर्सन टू डू। ये एक सामान्य आदमी के लिए असंभव है कि इतनी तेज शरीर घुमा ले या गर्दन हिला ले। तो नॉर्मल प्रैक्टिस में क्या है कि जो नॉर्मल आदमी जो चाहेगा, वही नॉलेज, मतलब वो नॉलेज क्या है, वो स्वयं का ज्ञान है, वो मन को शांत करने का ज्ञान है, बस। अगर मेरा मन शांत है, मैं पीस में हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे व्हाट इज़ द नीड, मुझे चाहिए क्या फिर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसा शास्त्र या ऐसा दर्शन या ऐसी चीज़ें जो हमेशा चिरस्थायित्व, तो नॉलेज, वो ज्ञान वही चल पाएगा जिसमें मन को कैसे शांत करें, ज्ञान कैसे है, क्या मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, यही चलेगा। और ये क्या है? उपनिषद या वेदांत है ये। उपनिषद और गीता इसीलिए परसिस्ट कर रहे हैं, उपनिषद इसीलिए परसिस्ट कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव दैट नॉलेज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जब ये नॉलेज है, तो दैट विल बी हेल्पफुल, और ये हमेशा चलेगी, दैट विल बी एवर लास्टिंग नॉलेज। सो द नॉलेज विच इज़ गोइंग टू टेल यू अबाउट योर सेल्फ, ओके, हु एम आई, द क्वेश्चन इज दिस, एंड सेकेंडली, what is the purpose of me, where I am came from, and which is going to provide you mental peace that is going to persist forever. Make sure. Thank you.